नमस्कार मेरे दृश्य टीचिंग अकेडमी के सदस्यों। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं पर्वतारोहण टॉपिक की। इससे पहले हम 9 टॉपिकों की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपको उनकी वीडियो देखनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमने उन सभी टॉपिकों की एक प्लेलिस्ट बना दी है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पहला प्रश्न है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है वह घटता है, दूसरा वह बढ़ता है, तीसरा वह सतत घटता बढ़ता रहता है, या वह स्थिर रहता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वायु दाब घटता है। ये उल्टा होता है, ऊपर जाने पर घटता है, नीचे आने पर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। पहला है माउंट केटू, दूसरा माउंट धौलागिरी, तीसरा माउंट कंचनजंगा, चौथा माउंट एवरेस्ट। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी केटू है, जिसे गॉडविन ऑस्टिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही नुकीली कीलों वाले जूते का प्रयोग क्यों करते हैं? पहला ऑप्शन है बर्फ पर फिसलने से बचने के लिए, दूसरा है बर्फ पर फिसलने के लिए, तीसरा है बर्फ पर गाढ़ा करने के लिए, चौथा है रास्ते पर चिन्ह बनाने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बर्फ पर फिसलने के लिए, फिसलने से बचने के लिए नुकीली कीलों वाले जूते का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही संतोष यादव का जन्म किस स्थान पर हुआ? पहला है रेवाड़ी हरियाणा में, नाकुरी गांव उत्तराखंड में, कानपुर उत्तराखंड में, या उदयपुर राजस्थान में। ये कानपुर उत्तराखंड में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, रेवाड़ी हरियाणा में। दंगल मूवी तो सभी लोगों ने देखी ही होगी। उसका डायलॉग है, हमारी छोरियां छोरों से कम है के। तो ये इससे आप इसको याद रख सकते हैं। संतोष यादव हैं हरियाणा की। अगला प्रश्न है, बर्फ में धंसे हुए व्यक्ति की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहला है कैपन का, दूसरा बेलचा का, तीसरा प्रोब का, या कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोब उपकरण का प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति बर्फ में धंस जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पहला है माउंट एलब्रूस, दूसरा माउंट बिन्स, तीसरा माउंट किलिमंजारो, चौथा माउंट एवरेस्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट। इस प्रश्न को हम आपको यहाँ भी बता सकते थे, लेकिन हमने यहाँ नहीं बताया, क्योंकि आप प्रश्नों को एमसीक्यू की फॉर्म में देखते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है। अगर हम एक एक ऑप्शन की व्याख्या करते हैं तो व्याख्याएं ज़्यादा याद नहीं रहती, लेकिन एमसीक्यू प्रश्न सामने आंखों के होते हैं तो लंबे समय तक याद रहते हैं। हमने इसीलिए ऑप्शनों की व्याख्या न करके हर एक एंगल से प्रश्नों को एमसीक्यू फॉर्म में रखा है। आप आगे भी इसी तरह के और प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही की व्यक्तिगत कठिनाइयों का कारण है। पहला पहाड़ों से गिर जाना, दूसरा खराब उपकरण, तीसरा पर्वतारोही शिविर की जगह पर हिमस्खलन होने की आशंका यानी बर्फ गिरने की आशंका। उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। उपर्युक्त सभी कथन बिल्कुल सही हैं। पहाड़ों से गिर भी जाते हैं, खराब उपकरण भी हो जाते हैं, पर्वतारोही शिविर की जगह हिमस्खलन भी हो जाता है, जिससे बर्फ के अंदर पर्वतारोही बहुत समय के लिए दब भी जाते हैं और मृत्यु भी हो जाती है। अगला प्रश्न है, पहाड़ों पर जमीन खिसक कर पत्थर आदि का लुढ़कना कहलाता है। पहला ऑप्शन है भूस्खलन, दूसरा हिमस्खलन, तीसरा है
उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भूस्खलन कहलाता है। और बर्फ फिसलती है तो उसे हिमस्खलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। पहला है संतोष यादव, दूसरा बछेंद्री पाल, तीसरा अंशु जमसेपा, चौथा अनीता कुंडू। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बछेंद्री पाल। संतोष यादव हरियाणा की हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। पहला है रक्त वाहिकाओं में दाब बाहरी दाब से अधिक हो जाता है। दूसरा, रक्त वाहिकाओं में दाब बाहरी दाब से कम हो जाता है। रक्त वाहिकाओं में दाब बाहरी दाब के बराबर हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर खून रक्त गाढ़ा हो जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, रक्त वाहिकाओं में दाब बाहरी दाब से अधिक हो जाता है, इसलिए नाक से खून आने लगता है। अगला प्रश्न है, वह तिथि जिस दिन बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा गाड़ा है। पहला ऑप्शन है 23 मई 1984 को, 23 मई 1989 को, 25 मई 1984 को, 25 मई 1989 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 23 मई 1984 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। इस तरह के प्रश्नों में आपको एक चीज़ जरूर देखनी है। यहाँ देख लीजिए, ए ऑप्शन सब में कॉमन है, तो आपको एग्जाम के अंदर ए ऑप्शन को नहीं पढ़ना है। और ई ऑप्शन कॉमन है, ई को भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे आपका समय बचेगा। लेकिन यहाँ एग्जाम नहीं है, इसीलिए हम सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे। पहला है बाकी सदस्यों की सामान ले जाने में सहायता करना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे चलाना, ये ग्रुप लीडर का कार्य नहीं है, यानी बी गलत है। ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। तीसरा है विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। एग्जाम में आपको सी ऑप्शन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सी दोनों में कॉमन था। सी सही जवाब है। चौथा है, जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हों उन्हें रुकने के लिए कहना। डी, ऐसा नहीं कहना है, उनकी व्यवस्था करनी है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ए, सी और ई ये तीनों कथन सही हैं, बी कथन गलत है और डी कथन गलत है। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें उनकी आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है खाना पकाने के लिए, क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम होती है। दूसरा, अपने को गर्म रखने के लिए, जिसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर। तीसरा है सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। चौथा, टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, सांस लेने में प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का। अगला प्रश्न है, एक पर्वतारोही द्वारा ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, स्लीपिंग बैग। दूसरा, ऑक्सीजन किट। तीसरा, कंबल। चौथा, टॉर्च। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, ऑक्सीजन किट सबसे महत्वपूर्ण होती है। स्लीपिंग बैग के बिना कार्य चल सकता है, कंबल के बिना भी कार्य चल सकता है और टॉर्च के बिना भी, लेकिन ऑक्सीजन किट के बिना कार्य नहीं चल सकता। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है। भारत का, तिब्बत का, नेपाल का या म्यांमार का। ये देख लीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। हमने पहले भी आपको बताया था
कि हम अगर चाहते तो इन जानकारियों को व्याख्या के रूप में दे सकते थे, लेकिन MCQ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला है, यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। अभी हमने देखा था ये नेपाल का हिस्सा है, यानी जम्मू कश्मीर वाला गलत हो जाएगा। यह नेपाल का हिस्सा है, ये सही कथन हो गया। और इसकी चोटी की ऊंचाई 8848 मीटर है, बी सही कथन है। यह भारत का हिस्सा नहीं है और इसकी चोटी की ऊंचाई तो सही है, लेकिन यह भारत का हिस्सा नहीं है। यह तिब्बत का भी हिस्सा नहीं है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। यह नेपाल का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8848 मीटर है। अगर आपको ऑप्शन में 8848 मीटर नहीं मिलता है, इसके आसपास जो भी मिलता है वो सही जवाब है। फिलहाल वर्तमान में 8849 मीटर माउंट एवरेस्ट की लंबाई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय महिला पर्वतारोही को नेपाल व चीन दोनों पक्षों से माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने का गौरव प्राप्त है? पहला है अंशु जमसेपा को, दूसरा अनीता कुंडू को, तीसरा कृष्णा पाटिल को, चौथा प्रेमलता अग्रवाल को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनीता कुंडू। ये नेपाल और चीन दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली महिला हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होगा काला चश्मा। काला चश्मा उपयोग में लेते हैं। पहला है, धुएं से बचने के लिए, बर्फ से बचने के लिए, सूर्य की हानिकारक किरणों से बचने के लिए, या उपर्युक्त सभी से। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, सूर्य की हानिकारक किरणों से बचने के लिए काला चश्मा प्रयोग में लेते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही मालावत पूर्णा का जन्म स्थान है? पहला है गुजरात, दूसरा उड़ीसा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा तेलंगाना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का पता लगाया? पहला ऑप्शन है एडमंड हिलेरी ने, दूसरा तेंजिंग शेरपा ने, तीसरा बछेंद्री पाल ने, या चौथा सर जॉर्ज एवरेस्ट ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने। इन्हीं के नाम पर एवरेस्ट रखा गया था। एवरेस्ट की ऊंचाई हमने आपको बता दी, 8848 मीटर, और ये भाग है नेपाल का। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के अलास्का के माउंट मैकनले पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं? पहला है प्रेमलता अग्रवाल, दूसरा संतोष यादव, तीसरा बछेंद्री पाल, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रेमलता अग्रवाल। ये मैकनले पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमलता अग्रवाल को सम्मान के साथ याद किया जाता है क्योंकि वे, पहला है पर्वतारोही थीं, अंतरिक्ष यात्री थीं, रेल ड्राइवर थीं, या डॉक्टर थीं। ये है पर्वतारोही, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? पहला है चंदा गायन, दूसरा है डॉक्टर सुषमा बिस्सा, तीसरा नाहिदा मंजूर, चौथा शिवांगी पाठक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है, चंदा गायन। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला पर्वतारोही कौन है? पहला चंदा गायन, डॉक्टर सुषमा बिस्सा, नाहिदा मंजूर, या शिवांगी पाठक। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, नाहिदा मंजूर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? पहला है अरावली हिल्स,
दूसरा खासी हिल्स, तीसरा हिमालय या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न है, विश्व में कांगसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? पहला है बछेंद्री पाल, दूसरा संतोष यादव, तीसरा प्रेमलता अग्रवाल या अनुरिमा सिन्हा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, संतोष यादव। अभी हमने आपको प्रेमलता अग्रवाल के बारे में बताया है। ये उत्तरी अमेरिका में अलास्का पहाड़ी पर चढ़ी थी। आपको बताना है बछेंद्री पाल के बारे में। आप बछेंद्री पाल के बारे में जो हमने आपको बताया है, कोई भी एक जानकारी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही टॉपिकों के साथ अच्छी प्रैक्टिस देखनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली टॉपिक की वीडियो लेकर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।